प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का। वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत महान है, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देकर हमें अपना बनाया है। हमें समझ दी है कि पाप क्या है, पवित्रता क्या है। हमें बुद्धि दी है, हमें ज्ञान दिया है। इतना प्यार मेरे भाई मेरी बहन कोई नहीं कर सकता। और हमें अपनी आत्मा दी है ताकि इस धरती पर रहते हुए हम सही तरीके से निर्णय ले सकें, हम सही तरीके से अपने आप को जांच सकें, हम समझ सकें कि हमें कैसा जीवन जीना है, हमें उस मसीहत को कैसे निभाना है जो परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपना जीवन कैसे बिताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बाइबल में से दो व्यक्तियों के उदाहरण से हम इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने वचन पढ़ा होगा, इसका टाइटल पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं कि हनन्याह और सफीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला। ये सिर्फ एक ही चैप्टर में आए हैं। ये दोनों शख्स, ये पति पत्नी एक ही शख्स में, एक ही चैप्टर में आए हैं, लेकिन उस एक चैप्टर में इन्होंने बहुत कुछ बताया है। इनके चरित्र से परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा हमें बहुत ही शिक्षा दी है कि हम कैसे अपने आप को बचाएं। क्या चीज हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है? क्या लालच, क्या स्वार्थ, क्या कठोरता? कौन सी चीज हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है? अपनी बुद्धि। जब हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं तो हम गलत निर्णय लेते हैं। इसलिए हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। यहां पर हनन्याह और सफीरा, ये पहली सदी की कलीसिया का वो दौर था जब सब लोग उत्साहित थे, बहुत उत्साहित थे कि यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह अभी भी जब स्वर्ग में गया था, चेलों ने देखा था और सारे चेले उनके सामने थे साक्षात। और कईयों ने तो उन्होंने यीशु मसीह को देखा भी था। वो 40 दिन यहां पर थे जी उठने के बाद। तो लोग बहुत उत्साहित थे कि यीशु मसीह जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है वो आएगा, और उसका इंतजार कर रहे थे। और उस समय लोगों में इतना उत्साह था कि लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को बेचकर, जो कलीसिया थी यरूशलेम की, जो अगुवे थे, उनके चरणों में रख देते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा पैसा जो हमारे पास था, अब हम आपके सामने इसको सौंपते हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए और हम सेवा में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लालच नहीं था किसी के अंदर। किसी ने, अगुवे ने नहीं कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचिए। किसी ने नहीं कहा, ये नियम भी नहीं था, ये कोई नियम नहीं था कि उस समय आपको बेचनी है। लेकिन इतना लोग समर्पित थे, उनका प्रेम परमेश्वर के लिए इतना ज्यादा था कि उनको लगता था कि अब हमें पैसे की कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, दुकान की, हमारे काम की। अब तो वैल्यू है कि हम अपने इस अद्भुत पवित्र जीवन को संभालें और प्रभु के योग्य बनाएं और स्थिर रहें, और जैसे यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ स्वर्ग में जाएं। मेरे भाई, एक मसीह होने के बाद हमारी भी यही इच्छा होनी चाहिए, हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम मसीह के लिए अपने आप को इस धरती पर संभाल कर रखें। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि हनन्याह और सफीरा, जो कि परमेश्वर को चाहते थे, जो कि यीशु मसीह को चाहते थे, उन्होंने भी अपने आप को समर्पित किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने झूठ बोला। किससे झूठ बोला? पवित्र आत्मा से। मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कहां है पवित्र आत्मा? आपकी आत्मा में, आपके अंदर है। वो सब कुछ जानता है, हम उससे कुछ नहीं छुपा सकते। वो पवित्र आत्मा है। उसने अपने सामर्थ्य से पूरी सृष्टि का सृजनहार किया है, वो सृजनहार है, और हम उससे झूठ कैसे बोल सकते हैं? लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जब इंसान अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तो वो गलतियां ही गलतियां करता जाता है, परीक्षाओं में फंसता है, पीछे हटता जाता है, कठोर होता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए इब्रानियों की पत्री 3 का अगर हम 7वां पढ़ेंगे, 7वां और 8वां, तो उसमें लिखा हुआ है, पढ़िए बेटा। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो
तो अपने मन को कठोर न करो। हाँ, अपने मन को कठोर मत करो। कठोरता बहुत बड़ा एक पाप है। कठोरता पाप की ओर ले जाने वाला एक ऐसा एहसास है जो आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। कभी भी अपने अंदर कठोरता मत आने दीजिए। कोई आपको गाली देता है, कोई आपके गाल पे थप्पड़ मारता है, कोई आपकी बेइज्जती करता है, कोई बात नहीं। अपने प्रेम को अपने अंदर से मत जाने दीजिए, क्योंकि अगर आपका प्रेम जो कोई परमेश्वर है वो अगर आपके अंदर से चला गया तो आप कठोर हो जाएंगे, और जब आप कठोर हो जाएंगे तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा और आपको गलत गलत चीजें आपके जहन में आएंगी। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप कठोर हो गए। इसलिए यहां पर कहता है कि पवित्र आत्मा कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। क्या हनन्या और सफीरा ने पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनी होगी? उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर को, अपने जितनी भी प्रॉपर्टी भूमि है उसको बेचेंगे और उसका आधा हिस्सा हम परमेश्वर के चरणों में रखेंगे, आधा हम अपने पास रखेंगे ताकि कभी कोई जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें। देखिए पतरस जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, किस तरीके से उसने इस चीज को जाना और क्या उसने हनन्या को कहा। हनन्या का मतलब पता है? हनन्या शब्द का मतलब है अनुग्रह और सफीरा शब्द का मतलब है पवित्रता, और सुंदरता। तो इसलिए आप ये जानने की कोशिश तो यहां पर क्या बोलता है? एक्स प्रेरितों का काम 5, 3 और 4, एक्स 5, 3 and 4। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? आमीन। यानी कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की अगर आपके मन में इच्छा होती है तो वो कहां से आती है? शैतान। उसका सोर्स, उसका स्रोत कौन है? शैतान। याद रखिए, अगर आपका मन कठोर हो रहा है तो स्रोत कौन है? शैतान। इसलिए वो कहता है कि शैतान ने तेरे मन में ये क्यों बात डाली और क्यों तूने अपने मन में बात डालने दी। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात है कि जब हमें परमेश्वर ने नया मन दिया है, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाला है, तो हम अपने मन की चौकसी क्यों नहीं करते? अगर चौथा पढ़ेंगे हम, नीति वचन चौथा, अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन चौथा का अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अपने मन की चौकसी कर। किसी कर? अपने मन की चौकसी कर। अगर हम अपने मन की चौकसी करेंगे तो ही हम आशीष पाएंगे। जब हम अगर अपने मन की चौकसी करेंगे तो ही हम, इसमें क्या लिखा हुआ है? 4 का 23वां पढ़िए बेटा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आमीन। सबसे अधिक, सब चीजों से अधिक, अपने आप को संवारने से, अपने आप को बनाने से, अपने विश्वास के लिए काम करने से, सब चीजों से अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है। क्या लिखा हुआ आगे बेटा? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, वहीं से नदियां बहती हैं, वही है जो हमको परमेश्वर के करीब ले आता है। वहीं पर परमेश्वर की पवित्रता वास करती है। वही मन जो परमेश्वर ने हमको नया किया है हमें परमेश्वर की ओर लेके जाता है। इसलिए दाऊद ने भी भजन संहिता 103 का 1 और 2 में अपने मन को आज्ञा दी है, अपने मन को शिक्षा दी है कि ए मेरे मन यहोवा की ओर देख। क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 103 का 1 पहला पढ़िए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। आमीन। उसने बताया, दाऊद कह रहा है मन तुझे सिर्फ यहोवा को धन्य कहना है। क्यों? क्योंकि वो मन को शिक्षित करना चाहता है। क्या आप अपने मन को शिक्षित करते हैं? क्या अपने मन को बताते हैं? मन आपका है ना? प्रॉब्लम क्या है? हम अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, अपने बीवी को शिक्षित करते हैं, अपने पड़ोसी को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं, हम अपने मन को शिक्षित नहीं कर सकते। और जब हम अपने मन को शिक्षित नहीं करते हैं ना तो मन बहकता है। हमें अपने मन को शिक्षित करके कंट्रोल करना है।
इसीलिए दूसरा कुरिन्थियन 9:27 में लिखा हुआ है कि मैं अपने आप को यंत्रणा देता हूं, मारता कूटता हूं, ताकि मैं जब प्रचार करूं तो गलत ना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस जैसे 13 पुस्तकें लिखी, इब्रानी भाषा की पुस्तक भी उसी की लिखी हुई है, लेकिन उसमें बाइबल में उसका नाम नहीं है। खैर, कहने का मतलब यह है कि मन की चौकसी करो, अपने मन की चौकसी, क्योंकि मन में ही तुम्हारे परमेश्वर सामर्थ्य बोता है। मन ही है जो परमेश्वर देखता है, मन ही है जो परमेश्वर निहारता है। आप जाएंगे, आप पता है आपको क्या देख रहा है? परमेश्वर मन को देखता है। जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए शमूएल गया था यिशै के पास, और वहां पर दाऊद का बड़ा भाई था, बड़ा ऊंचा लंबा, तो शमूएल ने कहा कि हो सकता है ये हो, परमेश्वर ने इस लड़के को सोचा हो कि मैं इसका अभिषेक करूं। तो शमूएल उठा और उसका अभिषेक करने के लिए, और उसने परमेश्वर से पूछा कि क्या ये है? परमेश्वर ने कहा नहीं। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम इंसान की तरह देखते हो, मैं मन को देखता हूं, तुम शरीर को देखते हो। परमेश्वर मन को देखता है कि तुम्हारे मन में क्या है। अगर आपका मन पवित्र है मेरे भाई, तो आप परमेश्वर के और करीब जाएंगे। अगर आप पवित्र मन से परमेश्वर को पूजना की कोशिश करते हैं, अगर आप पवित्र मन से परमेश्वर को पाने के लिए उत्साहित हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, सफलता आपके कदम चूमेगी, कदम आप बढ़ाएंगे सफलता के साथ, क्योंकि आपका मन पवित्र है। आप मन से कर रहे हैं, शरीर से नहीं कर रहे हैं। हमें उपासना शरीर से नहीं करनी है, हमें उपवास शरीर से नहीं करना है, हमें प्रार्थना शरीर से नहीं करनी है, मन से करनी है। चाहे कुछ पलों के लिए करिए, लेकिन मन से करिए। उसे बताइए कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं, मन से, पैसों से नहीं कि आप दशांश इतना देते हैं, इतना आपने खर्च कर दिया लोगों के लिए। नहीं नहीं नहीं, मन कैसा है आपका? आपका मन में पवित्रता होनी चाहिए। तो यहां पर जो हनन्याह आया, वो कहता है, दोबारा पढ़ेंगे एक्स 5:3 और 4, वहां पर पतरस ने उसको भांप लिया, क्योंकि उसके मन में पवित्रता नहीं थी, उसके मन में समर्पण नहीं था, उसके मन में व्यापार हो रहा था, लेन देन हो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कलीसिया में अगर लेन देन के लिए आते कि मुझे कलीसिया से क्या मिलेगा और मैं क्या दूंगा, मुझे परमेश्वर क्या दे रहा है और मैं क्या दे रहा हूं, कलीसिया को लेन देन का अड्डा मत बनाइए, व्यापार का अड्डा मत बनाइए। कलीसिया का हमें देना है। जब हम देंगे तो ही पाएंगे। जब हम बीज बोएंगे तभी हम फसल काट सकते हैं। अगर हम बीज नहीं बोएंगे अच्छा, तो हम फसल नहीं काट सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां जो है, पतरस के सामने जैसे ही हनन्याह आया, तो पतरस ने पवित्र आत्मा का आशीष पाया, और पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि उसने क्या किया है। पढ़िए बेटा। जब तक वो तेरे पास रही, क्या तीसरा और चौथा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? हाँ, क्यों डाली? कितनी तड़प है, कितना कंसर्न है पतरस की, क्यों तूने ऐसा किया? प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी जब हम कलीसिया आते हैं, मैंने बहुत से भाई बहन देखे जो झूठ बोलते हैं, जो कलीसिया को यूज करते हैं। उस समय जब पतरस ने हनन्याह को बताया तो वो मर गया था। आजकल नहीं मरते लोग, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जांच के रखिएगा। अगर आप परमेश्वर से झूठ बोलेंगे, अगर कलीसिया में आप नकाब पहन के आएंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे। आप आशीष नहीं पाएंगे। आपका जीवन आशीषित नहीं होगा। मसीह तो होंगे आप, लेकिन आप दुख और अशांति का शिकार होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप तक नहीं पहुंच पाएगा अगर आपने नकाब पहना हुआ है, अगर आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं, अगर आप कलीसिया में व्यापार करते हैं, अगर आपका कलीसिया में परमेश्वर को जानने या परमेश्वर के करीब आने का मकसद नहीं है, बल्कि आपको कलीसिया में आने का मकसद ये है कि मैं दुनिया के सामने पवित्र दिखूं, दुनिया के लोग जाने कि मैं प्रभु का बंदा हूं, और आप वो काम ना करें। मैं आपको सच सच बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, कि आप वो सुख नहीं उठा पाएंगे
जो परमेश्वर आपके लिए दे रहा है। इसलिए हमें कलीसिया में पूरे मन के साथ आना है, पवित्रता के संग आना है, समर्पण के संग आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्यों था? ये जो पहली सदी के लोग थे, ये अपने अपने मकान, अपनी अपनी प्रॉपर्टी क्यों दे रहे थे? देखिए क्या है कि बाइबल हमें बताती है कि हमें एक नया जीवन जीना है, नई सृष्टि में। निकोदेमुस, जो कि इज़राइल का बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, वो बहुत अच्छा इंसान था, वो जब यीशु मसीह से मिला तो यीशु मसीह ने उसको बताया, यूहन्ना 3, अगर हम देखेंगे यूहन्ना 3 से 7 के बीच में, तो वो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि परमेश्वर के राज्य में मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। तो यीशु मसीह उसे क्या बता रहे हैं? देखिए, ध्यान देने की कोशिश करिए कि परमेश्वर के राज्य में हम कैसे बढ़ सकते हैं, हम कैसे रह सकते हैं। जॉन 3:3-7 पढ़िए बेटा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ यदि कोई नए सिरे से न जन्मे हाँ। तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आगे। निकोदेमुस ने उससे कहा, हम्म, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? हाँ, क्या वो अपनी मौत के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ जी। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हम्म, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे हाँ। तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह? यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। निकोदेमुस, जो कि एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था, इजराइल का फारसी, मतलब वो जो व्यवस्था को अच्छी तरह जानता था, लेकिन वो नहीं जानता था नया जन्म क्या है। इसीलिए 5वें वचन में यीशु मसीह ने बताया कि जल और आत्मा से हम नया जन्म ले सकते हैं, यानी कि बपतिस्मे के द्वारा हम नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस नए जन्म को हमें जीना है। नए जन्म के साथ ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन नए जन्म के साथ ही हम मसीह बन कर रह सकते हैं। आपका नया जन्म ही आपको परमेश्वर के पास लेके जाएगा। मसीह बनने के बाद अक्सर होता क्या है, हम पुराने जीवन में लौट जाते हैं। हम वही काम करते हैं जो पहले करते थे, जो मसीह में आने से पहले करते थे, हम वही काम करते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि हम पहले मंदिर जाते थे, अभी हम चर्च आते हैं। हम चर्च आते हैं और काम वही कर रहे हैं। नया जीवन ये नहीं है। नया जीवन, इस जीवन की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो पहली सदी के लोग थे, उनमें इतना प्यार और समर्पण था कि उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज को बेच डाला। जो भी उनके पास पैसा था, चाहे वो ज्वेलरी थी, या वो सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, उन सबको बेचकर उन्होंने चेलों के पैरों में रख दिया। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि उनको अभी इसकी जरूरत नहीं है। वो नया जीवन जी रहे हैं, वो नई सृष्टि में है। और नई सृष्टि बताती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमारा जीवन सिर्फ परमेश्वर के भरोसे पर चलना चाहिए। हमारा जीवन सिर्फ विश्वास पर चलना चाहिए। अगर आप विश्वास में जीवन बिताते हैं, बहुत कठिन है। परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूं तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या कहां सोएगा, इसकी चिंता मत कर। पहले मेरे राज्य की खोज कर, तब तुझे सारी चीजें मिल जाएंगी और ये तेरी सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम पढ़ें इसका भजन संहिता 4:3 में, देखिए ध्यान दीजिए, भजन संहिता 4:3 क्या बताता है हमें कि परमेश्वर किसको प्यार करता है। पढ़िए बेटा। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। आमीन। किसको अलग कर रखा है? भक्त को। क्या भक्त हैं? कैसे भक्त हैं आप? संडे के संडे जाने वाले भक्त हैं, या अपने जीवन में आप सिर्फ परमेश्वर को ही अपना पहला स्थान देते हैं? कौन से भक्त हैं आप? अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए सब कुछ करते हैं, मेरे भाई, आप परमेश्वर की लिस्ट में उत्तम हैं। वो आपको अलग रखेगा। आप उसके दिल के टुकड़े हैं, अपने करीब रखेगा वो।
क्योंकि आप भक्त हैं। भक्त ये नहीं कि हमने आधा घंटा प्रार्थना कर ली और वचन पढ़ लिए और संडे को चले गए और अपनी थोड़ी सी ड्यूटी निभा दी। नहीं, समर्पण, वो प्रेम, परमेश्वर को पहला स्थान देना। आप में यीशु दिखना चाहिए, आपके वार्तालाप में प्रभु दिखना चाहिए। घर में अगर बातें हो तो प्रभु की हो, अपने बच्चों से हम बातें करें तो प्रभु की करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेटे तो उसका नाम लेके, उठे तो उसके नाम के साथ, चले तो उसके नाम के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप करके देखिए, वो अपने भक्त को अलग रखता है। और वो क्या कहता है भजन संहिता 81 का 10 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए। अपने भक्त को अलग रखता है। 81 का भजन संहिता 81 का 10। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, हाँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तू अपना मुंह पसार। क्या लिखा हुआ है मेरी बाइबल में? जो लिखा हुआ है 81 का 10 में आपको पढ़ना चाहता हूं। बहुत अच्छा लिखा हुआ है और मैं बहुत रोमांचित हो गया था इसको सुनकर, इसको पढ़ने के बाद कि कितना भला है। 81 का 10 लिखा है, तू अपना मुंह पूरा खोल और मैं उसे भर दूंगा। आमीन। खोल, मांग जितना मांग सकता है। वो कह रहा है मैं पूरा भर दूंगा। तू मुझसे प्यार करके देख, तू मेरा बनकर देख, मैं तेरा मुंह पूरा भर दूंगा। तुझे चखाऊंगा नहीं, तुझे टेस्ट नहीं कराऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तू भक्त बनता है, इसलिए दूसरा पतरस 1 का 3 कहता है कि उसने हमें सब कुछ दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए। हाँ जी, बढ़िए, पढ़िए बेटा। दूसरा पतरस 1 का 3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें जो भक्ति और जीवन से संबंध रखता है उसकी पहचान के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया है। इसको मत समझिए आप। उसने हमें ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा भक्ति और जीवन से संबंधित हर चीज दे दी है। अब हमें वो कैसे मिलेगी? यीशु की पहचान के द्वारा। जितना हम यीशु को पहचानेंगे वो चीजें हमारे जीवन में रिलीज होती जाएंगी। जितना हम उसके करीब आएंगे वो चीजें हमारे जीवन में रिलीज होती जाएंगी। अपने आप दे चुका है वो। आप अपनी पहचान बढ़ाइए, आप अपनी दोस्ती बढ़ाइए, आप अपने संबंध बढ़ाइए यीशु मसीह के साथ। तो पड़ोसी ने आता है घर के पास में, तो आप कहते हैं ना कि कभी दाल दे के आ जाओ, कभी कुछ बनाया मीठा उनको दे दो। क्यों? क्योंकि आप उनसे पहचान बढ़ा रहे हैं। ये दोस्त आया है, एक पड़ोस में आया से मालूम होना चाहिए ना यार कौन है। यीशु से पहचान बढ़ाइए। इसीलिए दूसरा पतरस का पहला पढ़िए, दूसरा पढ़िए। दूसरा पतरस का दूसरा। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। पतरस क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर और यीशु मसीह की पहचान के द्वारा तुम में अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़े। कब बढ़ेगी? जब आप यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ेंगे, जब आप यीशु मसीह को रोज नया तरीके से पहचानेंगे। तब आप कुछ नहीं करना है, अपने समर्पण को पवित्र रखिए। कुछ मत मांगिए, वो सब कुछ दे देगा। आप नहीं जानते अपने पिता को, वो महान है। वो सिर्फ चाहता है कि मेरा बच्चा भक्त बने। अपने भक्त को वो अलग रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है कि तू मेरा भक्त है, अपना पूरा मुंह खोल। क्यों? क्योंकि मैं उसे भरने वाला हूं। भरने वाला हूं।
किसी अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के सामने अपना मुंह खोलेंगे ना तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आप मांगिए, मुंह खोलकर कुछ मांगने की कोशिश करिए, देखिए लोग आपका उपहास उड़ाएंगे। अरे अच्छा ये चाहिए, ये नहीं है तुम्हारे पास, ये नहीं है तुम्हारे पास, क्यों नहीं अब तक तुम्हारे पास, क्यों मांगते हो? लेकिन जब आप भक्त बनकर, उसके पुत्र बनकर, उसकी पुत्री बनकर जब आप उसके सामने मुंह खोलेंगे ना तो वो आपका मुंह भर देगा, भर देगा, इतना भर देगा कि आप उसमें रख नहीं पाएंगे, इतना प्यार करता है। इसलिए वो कहता है, इसका चौथा पढ़िए, 5वें का, एक्ट्स का 5वें का चौथा, कि वो क्या कहता है? पतरस दुखी हो रहा है कि हनन्याह तूने क्या किया। पढ़ी बेटा, 5 का चौथा ना। 5 का चौथा। जब तक वो तेरे पास रही, जब तक वो तेरे पास था तेरा पैसा, क्या वो तेरा नहीं था? क्या तेरी न थी? हाँ। और जब बिक गई हाँ। तो क्या तेरे वश में न थी? हाँ। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। आमेन। हेलो, हम किससे? वो कह रहा है तू परमेश्वर से तूने झूठ बोला है। हम बड़ी आसानी से परमेश्वर से झूठ बोलते हैं आजकल। मैं चर्चेस में देखता हूं, आप परमेश्वर का नाम लेके बहुत कुछ करते हैं। आजकल मैं यूट्यूब पे देखता हूं, बड़े बड़े पास्टर्स बार बार बोलते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, पवित्र आत्मा ने ये कहा है। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है, ये उसकी आज्ञा है। आजकल के लोग भी हर बात में प्रभु का नाम लेते हैं। Praise the Lord। नहीं लेना है। हमें परमेश्वर से झूठ नहीं बोलना है, हम परमेश्वर के नाम से झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर से झूठ बोलना यानी कि परमेश्वर के नाम से झूठ बोल रहे हैं। आप किसी को आस देते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा, पाप है। अगर किसी को दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते तो मना करिए। आस मत दीजिए कि साहब मैं आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा। नो, आप देने वाले नहीं है मेरे भाई। परमेश्वर आपको इस योग्य बनाता है कि आप दें। देने वाला परमेश्वर है आपको, और परमेश्वर आपको इस योग्य बनाता है कि आप किसी कलीसिया को दें या किसी कलीसिया के दास को दें। परमेश्वर आपके मन में बोझ डालता है, इसलिए धन्यवाद उसका करिए। इसलिए हमें उसके सामने झूठ नहीं बोलना है। हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला, और जैसे ही उसको एहसास हुआ कि यार मैंने झूठ बोला है, हार्ट फेल हो गया, मर गया। क्या चाहता था पतरस? जो नया जीवन, नई सृष्टि में हमें परमेश्वर ने रखा है, हमें उसमें कैसे जीना है। हमारे मसीहत का आधार झूठ नहीं होना चाहिए। मेरे और मसीह के संबंधों का जो आधार है वो झूठ नहीं होना चाहिए। नहीं, आप कम से कम मसीह के साथ तो झूठ मत बोलिए, आप मसीह के नाम से तो झूठ मत बोलिए। नहीं है मत दीजिए, नहीं कर सकते वो काम, साफ मना करिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। परमेश्वर झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपका आशीष खो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास करिए और परमेश्वर में बने रहिए। इसलिए कभी भी पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसका आदर करिए, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पित करिए, लेकिन झूठ मत बोलिए पवित्र आत्मा से, कभी नहीं। सच बोलिए। जो कर सकते हैं वो करिए, जो नहीं कर सकते मत बोलिए। प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, प्रभु आपको देगा। हम जो हैं, पता है परमेश्वर को हम क्या है। हमें अपनी कमजोरियों को छुपाना नहीं है, हमें अपनी कमजोरियों को हमारे अंदर से निकालना है। इसलिए तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ताकि हमारी कमजोरियों को हमारे अंदर से निकाल ले। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनेंगे और कठोर होकर उन कमजोरियों को अपनी ताकत समझने रखेंगे तो क्या होगा? हम खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर की नजरों से दूर हो जाएंगे।
और परमेश्वर का क्रोध सहेंगे। परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है आपको वो जीवन देना जिसमें सुख हो, जिसमें शांति हो, जिसमें अनुग्रह हो, जिसमें उसकी उपस्थिति हो। इसलिए मेरे भाई, परमेश्वर के चरणों में समर्पित करिए और झूठ मत बोलिए। जैसे हनन्याह ने सफीरा ने बोला, हमें झूठ नहीं बोलना है। हमें सत्यता के संग परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के उसमें रहना है, ताकि हम परमेश्वर के बने रहें। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको नया कौन सा विषय चाहिए ये भी मुझे बताइए। और जिस तरह आप मेरे चैनल को अच्छा देख रहे हैं, आगे भी देखिए और लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमारा जो चैनल है वो दुनिया के कोने कोने में पहुँचे लोगों को आशीष मिले। मैं विश्वास करता हूँ आपको परमेश्वर का आशीष मिला होगा। मैं छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करिए। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। परमेश्वर आप महान है। मैं देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, बुद्धि ज्ञान और समझ मांगता हूँ। आप में परमेश्वर इतनी दृढ़ता हो, इनमें इतनी दृढ़ता हो सुनने वालों में, देखने वालों में, कि कभी भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें। एक मन में ऐसा आशीष, एक ऐसा विश्वास पैदा हो, अपने इनके मन में ऐसा आत्मबल पैदा करिए कि कभी भी झूठ ना बोले परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। और परमेश्वर का आशीष पाते रहे, परमेश्वर का सुख पाते रहे, परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह पाते रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए। वो भी एनटीसी से परमेश्वर का दास बन के आया है, वो भी सेवा करे और हम मिनिस्ट्री में आगे बढ़ें और परमेश्वर का राज्य बढ़ाएं। प्रार्थना में रखिएगा। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू।